फैट मेटाबॉलिज्म चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक कीटोन बॉडीज। मतलब कीटोन बॉडीज बोले तो क्या, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। कीटोन बॉडीज बोले तो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। इधर हम कीटोन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि जो एस्टोन है, एस्टोएस्टेट है, इसके अंदर कीटोन ग्रुप रहता, इसीलिए इसको ट्रू कीटोन बॉडीज कहते हैं। वही बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट है, इसके अंदर कीटोन ग्रुप नहीं रहता, इधर इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप रहता, इसीलिए कॉमनली कीटोन बॉडीज को कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स कहते हैं। इसके बाद कीटोन बॉडीज के बारे में अंडरस्टैंड करो। ये वाटर सोल्यूबल है, कीटोन बॉडीज वाटर सोल्यूबल है और एनर्जी यील्डिंग है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो कीटोन बॉडीज फॉर्म होता है ना, वो कीटोलाइसिस प्रोसेस में जाता है और एनर्जी एस्टेल को फॉर्म करता है, और एनर्जी एस्टेल को फॉर्म कर और क्रेब्स साइकिल में जाकर एनर्जी यील्डिंग में हेल्प करता है। एक्सेप्ट एसीटोन, क्योंकि एस्टोन हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होता है ना, कीटोन बॉडी एस्टोन फॉर्म होता है ना, वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू और रेस्पिरेशन के एक्सलेशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, इसीलिए इसको एनर्जी यील्डिंग में काउंट नहीं करते। इसके बाद कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस से पहले एक बात अंदर अंडरस्टैंड करो कि हमारे बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज फॉर्म क्यों होता है। क्योंकि जब फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन होता है ना, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो एस्टल कोए फॉर्म करता है। एस्टल कोए क्रेब्स साइकिल में जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाकर एनर्जी यील्ड करता है। मगर अगर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा एस्टल कोए फॉर्म हुआ तो क्या होता है, अक्यूमुलेट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। अक्यूमुलेट होकर ये एस्टल कोए कीटोजेनेसिस प्रोसेस में जाकर कीटोन बॉडी को फॉर्म करते हैं। कीटोजेनेसिस किधर होता है, इसका लोकेशन नॉर्मली लिवर के अंदर पाया जाता है। इसका कीटोजेनेसिस नॉर्मली लिवर के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जो कीटोजेनेसिस का एंजाइम चाहिए ना, वो लिवर के अंदर पाया जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, इसीलिए कीटोजेनेसिस नॉर्मली लिवर के अंदर पाया जाता है। और इधर तक कितना पड़े ना, ये समझने का था। अब ये रिएक्शन है, याद रखना पड़ेगा। इधर क्या बोले तो जो दो एसिटल कोए बीटा कीटो थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में एस्टोएस्टेल कोए फॉर्म करता है। और नेक्स्ट ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है। इधर क्या हो रहा है बोले तो एस्टोएस्टेल कोए के ऊपर एचएमजी कोए सिंथेसिस एंजाइम एक्ट करता है। इधर एक एस्टेल कोए का एडिशन हो रहा और एचएमजी कोए फॉर्म करता है। और नेक्स्ट ये एचएमजी कोए ये इंटरमीडिएट स्टेप है, और वापस से एचएमजी कोए से एस्टेल कोए रिमूव जाता है, रिमूव होकर एस्टोएस्टेट फॉर्म करता है। इधर एचएमजी कोए लाइज, इधर सिंथेसिस एक्ट कर रहा क्योंकि एस्टेल कोए एडिशन हो रहा, इधर लाइज, इधर एस्टेल कोए रिमूव हो जा रहा है, लाइज एंजाइम एक्ट कर रहा और एस्टोएस्टेट फॉर्म करता है। एस्टोएस्टेट ये भी एक कीटोन बॉडी है, एस्टोएस्टेट कीटोन बॉडी है। और नेक्स्ट ये एस्टोएस्टेट स्पॉन्टेनियसली डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होकर एस्टोन फॉर्म करता है, ये भी कीटोन बॉडी है। और नेक्स्ट ये एस्टोएस्टेट के ऊपर बीटा हाइड्रोब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है। इधर एक NADH का यूज होता है, एक NADH का यूज होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट फॉर्म करता है, ये भी कीटोन बॉडी है। तीनों कीटोन बॉडी फॉर्म होता है। ये कीटोजेनेसिस प्रोसेस था, ये क्या है, ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा और इतना समझने का था। और नेक्स्ट इसके बाद कीटोलाइसिस, मतलब कीटोन बॉडी का ब्रेकेज। लाइसिस बोले तो क्या, ब्रेकेज हो रहा, कीटोन बॉडी का ब्रेकेज हो रहा। जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं रहता तब हमारे बॉडी का एनर्जी डिमांड को फिलअप करने के लिए कीटोन बॉडी एनर्जी सोर्स के जैसे एक्ट करता है पेरिफेरल टिश्यू के लिए। पेरिफेरल टिश्यू जैसे कि स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, ब्रेन, रीनल सिस्टम, इसके अंदर ब्रेन के बारे में कंडीशन करो कि ब्रेन जो रहता है ना, उसका एनर्जी डिमांड के लिए ग्लूकोज ही चाहिए, उसके अलावा कीटोन बॉडी से भी काम चला सकते हैं। वही अगर फैटी एसिड रहा तो इसका एनर्जी डिमांड को फिलअप नहीं कर सकता। इसके बाद इसका रिएक्शन को अंडरस्टैंड करो। इसका रिएक्शन क्या है, सेम जो कीटोजेनेसिस के अंदर पड़े ना, उसका रिवर्स प्रोसेस है। उसके अंदर क्या हो रहा बोला तो कीटोजेनेसिस के अंदर एस्टेल कोए से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट फॉर्म हो रहा था, वही कीटोलाइसिस के अंदर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट से एस्टेल कोए फॉर्म होता है। इसके अंदर क्या हो रहा बोले तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट के ऊपर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है और एस्टोएस्टेट के अंदर फॉर्म करता है। इसके अंदर एक बात रखो कि उस कीटोजेनेसिस के अंदर एक NADH यूज हो रहा था, वही कीटोलाइसिस के अंदर एक NADH प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये एस्टोएस्टेट के ऊपर थायोफॉस्फोरेज एंजाइम ऐड करता है, जिसकी वजह से ये एस्टोएस्टेल कोए के अंदर फॉर्म होता है। सेम कीटोजेनेसिस का रिवर्स प्रोसेस है। इसके अंदर क्या हो रहा बोलते हैं, ये क्या बात इधर रखो कि इसके अंदर जो कोए है ना, वो सेक्शनल कोए से आता है। सेक्शनल कोए सेक्शनेट के अंदर कन्वर्ट होकर इसका कोए एंजाइम इसको दे देता है। और नेक्स्ट उसके बाद एस्टोएस्टेल कोए के ऊपर थायोलेज एंजाइम ऐड करता है, थायोलेज एंजाइम। इधर एक कोए आता है और नेक्स्ट दो एस्टेल कोए फॉर्म होता है, इधर दो एस्टेल कोए फॉर्म होता है। इसके अंदर एक बात इधर रखो कि ये थायोफॉस्फोरेज एंजाइम है ना, वो लिवर के अंदर एब्सेंट होता है, इसीलिए कीटोलाइसिस लिवर के अंदर नहीं होता, वही ओनली कीटोजेनेसिस होता है लिवर के अंदर,
वही कीटोलाइसिस लिवर के अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी, बोले तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा कीटोन बॉडी अगर प्रोडक्शन हुआ तो क्या होता है, इसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी ज़्यादा अगर ओवर प्रोडक्शन का रीज़न क्या है बोले तो कीटोनीमिया। इसके अंदर क्या हो रहा है बोले तो कीटोन बॉडी का सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद एस्टेल कोई क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं जा रहा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जा रहा, जिसकी वजह से कीटोन बॉडी का सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा, यूटिलाइजेशन कम है इस कीटोन बॉडीज का, सिंथेसिस ज़्यादा है, इसी को कीटोनीमिया कहते हैं। इसकी वजह से कीटोन्यूरिया होता है, बोले तो हमारे यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आ जाते हैं। इस प्रोसेस को कीटोनीमिया कीटोन्यूरिया ये दोनों को मिलाकर कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस का मेन रीजन क्या है बोले तो स्टार्वेशन जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं रहता, स्टार्वेशन बोले तो हम खाना नहीं खाते, बोले तो जब ग्लूकोज नहीं रहता तो क्या होता है बोले तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन होकर हमारे बॉडी के अंदर एस्टेल कोई बीटा ऑक्सीडेशन होने की वजह से ज़्यादा एस्टेल कोई फॉर्म होता है, ज़्यादा एस्टेल कोई फॉर्म होने की वजह से वो क्या होता है बोले तो कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलेटस, इसके अंदर भी कीटोन बॉडीज का ज़्यादा हो जाता है। और नेक्स्ट नॉन पैथोलॉजिक कीटोसिस, मतलब हम जब ज़्यादा फैट का कंज्यूम करें और एक्सरसाइज ज़्यादा किए हम, तब भी हमारे बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस के बारे में बताया, मतलब कीटोजेनेसिस कैसा कंट्रोल होता है। उसके अंदर पहले हार्मोनल कंट्रोल बताया कि जो कीटोजेनेसिस रहता है ना, वो ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाता है, वही इंसुलिन के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो रहता है ना, इंसुलिन वो टिश्यू लेवल पर ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करता है। इंसुलिन टिश्यू लेवल पर ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से टिश्यू क्या करता है बोले तो ग्लूकोज रिच एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, मतलब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, क्योंकि सेल जो रहता है ना वो ग्लूकोज रिच एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसलिए बीटा ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट और कुछ फैक्टर्स बताए कि अगर फैटी एसिड जो रहता है ना एडिपोज टिश्यू के अंदर, एडिपोज टिश्यू क्या बोले तो फैटी एसिड का स्टोरेज रहता है, इसके अंदर अगर फ्रीली मोबिलाइजेबल है फैटी एसिड, तो ज़्यादा से ज़्यादा बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, जिसकी वजह से ज़्यादा एस्टेल कोई फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा कीटोन बॉडी फॉर्म होता है। और नेक्स्ट केराटिन पाल्मिटल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है, अगर तुम बीटा ऑक्सीडेशन पर है ना तब पता चलता है। ये केराटिन पाल्मिटल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है बोले तो जब हम बीटा ऑक्सीडेशन होता है ना, उसके अंदर फैटी एसिड एक्टिवेशन होता है, फैटी एसिड एक्टिवेट होकर एसएल को फॉर्म करता है, और एसएल को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट के लिए एंजाइम चाहिए, इसका एक्टिविटी स्टार्वेशन के वक्त इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सोलोएसिटेट, मतलब क्रेब्स साइकिल जो रहता है ना, क्रेब्स साइकिल के अंदर एक ऑक्सोलोएसिटेट एक स्टेप रहता है, अगर ऑक्सोलोएसिटेट कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसकी वजह से क्या होता है बोले तो क्रेब्स साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो बीटा ऑक्सीडेशन से एस्टेल कोई फॉर्म हुआ है ना वो अक्यूमुलेट हो जाता है, अक्यूमुलेट होने की वजह से एस्टेल कोई कीटोजेनेसिस से कीटोन बॉडी फॉर्म करता है। और नेक्स्ट कीटोजेनिक सब्सटेंस, मतलब ये कीटोजेनेसिस को इंक्रीज करने वाले सब्सटेंस, जैसे कि फैटी एसिड, अमीनो एसिड जैसे कि ल्यूसीन, लाइसिन, ये इंक्रीज करता है कीटोजेनेसिस प्रोसेस को। वही एंटी कीटोजेनिक सब्सटेंस, मतलब ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिन, सेरिन, वो कीटोजेनेसिस प्रोसेस को डिक्रीज करता है। और नेक्स्ट कीटोन बॉडीज का लास्ट टॉपिक कीटोएसिडोसिस, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो कीटोन बॉडी है ना कुछ एसिडिक कंडीशन डेवलप करता है। इसका मेन रीजन क्या है बोले तो जो एस्टोएस्टेट कीटोन बॉडीज जैसे कि एस्टोएस्टेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट है ना, और एसिडिक इन नेचर है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे एक्ट करता है, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर एसिडोसिस कंडीशन डेवलप कर सकता है एक कीटोन बॉडीज। और नेक्स्ट इसके अंदर भी टाइप है, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, स्टार्वेशन कीटोएसिडोसिस। इसके अंदर जो स्टार्वेशन कीटोएसिडोसिस है ना वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ओवरकम कर सकता है, वही अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है ना वो हमारी बॉडी ओवरकम नहीं कर सकता है, तो डायबिटिक मेलेटस एक अनकंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से ज़्यादा कीटोन बॉडी फॉर्म होता है, वो मोर डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, इसीलिए ये मोर डेंजरस है। इसका ट्रीटमेंट क्या है बोले तो हम उस पेशेंट को इंसुलिन दे सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ये ऑलरेडी बोले सो, इंसुलिन क्या करता है बोले तो ग्लूकोज का अपटेक को स्टिमुलेट करता है, बोले तो ग्लूकोज का अपटेक को इंक्रीज करता है, वही कीटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, ऑलरेडी हम इधर पढ़े सो है कि कीटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, वही ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करता है। इसके साथ कीटोएसिडोसिस खत्म होता है और कीटोन बॉडीज भी खत्म होता है। थैंक यू।